पहला क्वेश्चन है, साखी किसकी रचना है? कबीर दास के। विद्या की महिमा साखी किसने लिखी? कबीर। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर। सूरदास किसके भक्त कवि थे? कृष्ण के। मानवता का संदेश किस पाठ में निहित है? एक कहानी यह भी है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। रहीम किस भाषा के कवि थे? रहीम किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान किस रचना की लेखिका है? झांसी की रानी। मेघदूत की रचना कौन है? कालिदास। दो बैलों की कथा किसकी रचना है? प्रेमचंद्र। साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मधुशाला के रचयिता बच्चन। भारत भारती के लेख किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मधुशाला। नेताजी का चश्मा के लेखक हरिशंकर परसाई। वह सुबह कभी तो आएगी किसकी कविता है? शिव मंगल सिंह सुमन। पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। नदिया की सैलाब किस प्रकार की रचना है? कहानी। अपना काम करो निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। गुरु नानक देव का जन्म स्थान? तलवंडी। सोनल किला के लेखक कौन है? सत्यजीत राय। माँ का सपना किस प्रकार की रचना है? कविता। मेरा बचपन के लेखक कौन लिखा है? महादेवी वर्मा। अंधेरे में कविता किसने लिखी? धर्मवीर भारती। भारत माता शब्द किससे पहले किसने कहा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगान किसने लिखा? टैगोर। जन गण मन कब अपनाया गया? 1950। वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। कविता शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत। बालक का स्त्रीलिंग? बालिका। लोभ का विलोम शब्द? त्याग। सूरदास का वास्तविक नाम? अज्ञात। सपना के से दिन रचना किसकी है? सपना के से दिन रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत।
गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? होरी। विद्या ददती विनय का अर्थ है? विद्या विनम्रता देती है। रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? आलोचक। निर्मला उपन्यास के लेखक का प्रेमचंद्र। अंधविश्वास का विलोम ज्ञात। गिरना का पर्यायवाची शब्द पतन। सत्य का विलोम सत्य को सत्य, सत्य के झूठ, सत्य के मिथ्या, मतलब इनमें से सभी है। बालक का समानार्थी शब्द शिशु। हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान? हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान इलाहाबाद। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913। हमार गांव किस प्रकार की रचना है? कहानी। रहीम का पूरा नाम था अब्दुर्रहीम खान खन्ना। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। संसार शब्द किस भाषा का है? संस्कृत। प्राकृति शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। महादेवी वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा। निराला का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला। कविता किससे बनी है? भाव और कल्पना से। रामायण कितने कांडों में विभाजित है? 7। महाभारत के रचयिता कौन है? व्यास। कर्मवीर का समानार्थी शब्द परिश्रमी। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा से जुड़ी है? छायावाद। पथिक शब्द का अर्थ है यात्री। कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? बनारस। महाकवि तुलसीदास किस युग से संबंधित है? भक्ति काल। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान शब्द किस भाषा से आया है? संस्कृत। रामचरितमानस के नायक कौन है? राम। कवि शब्द का अर्थ है जो रचना करता है। बालक का पर्यायवाची शब्द पुत्र। रचनाकार शब्द का अर्थ है लेखक।
नीति का अर्थ है नीति नियम। दर्पण का समानार्थी शब्द है शीशा। कवि तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है विनय पत्रिका। साहित्य का अर्थ है जो हित के साथ हो। कविता में क्या होता है? कविता लय, कविता तुक, कविता भाव, मतलब इनमें से सभी। शुद्ध शब्द का विलोम शुद्ध और पवित्र, दूषित और शुद्ध, मतलब इनमें से सभी शुद्ध है। कविता का हृदय किसे कहा जाता है? भाव। पंत किस युग के कवि है? छायावाद। महादेवी वर्मा की रचनाएं किस भाव से भरी है? करुणा। निबंध किसे कहते हैं? गद्य का स्वतंत्र रूप। गद्य का अर्थ है साधारण भाषा। कहानी का उद्देश्य होता है मनोरंजन, शिक्षा, संदेश। अवधि किस भाषा की उपभाषा है? हिंदी। सूरदास किस काल से संबंधित है? भक्ति काल से। गुलाब का विलोम कांटा। शब्द का अर्थ ध्वनि, अर्थ, वर्ण समूह, इनमें से सभी। नदी का पुल्लिंग नद। भक्ति काल में प्रमुख कवि कौन थे? इनमें से सभी। कबीर, तुलसीदास, सूरदास। रीति काल की प्रमुख विशेषता क्या है? श्रृंगार। रीति काल का प्रमुख विशेषता क्या है? श्रृंगार। छायावाद के 4 स्तंभ कौन है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। ऑप्शन नंबर 1। कविता का प्रमुख अंग भाव, भाषा, कल्पना। प्रेमचंद्र को किस नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट। विद्या का विलोम अविधा। कविता में रस का क्या अर्थ है? भवानुभूति। नीति कथा का उद्देश्य होता है शिक्षा देना। आशा का विलोम निराशा। कविता का पर्यायवाची शब्द श्रीलेख, रचना, पद। नाटक का अर्थ अभिनय कला। निबंध शब्द का अर्थ है बंधन रहित लेख। गद्य का विपरीत पद। बालक शब्द में कितने वर्ण हैं? 3। भाषा का अर्थ है विचार प्रकट करने का माध्यम। अगले चैप्टर देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।